हेलो गाइस, वेलकम टू द 16th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो आज का टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में मैंने एक दो बार यूज भी किया होगा ये टर्म। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि कुछ एक तो क्वांटिटी है जो रेगुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी है अपना वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज और करंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि उनसे ही सारा कुछ हम डीलिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपका बॉडी को आप देखो तो आपका जितना कैपेसिटी है आप उतना ही तो इनपुट लोगे ना। आपका जितना कैपेसिटी आप उतना ही खाओगे, अगर उससे ज़्यादा खाओगे तो आप उल्टी वगैरह होगा, आपका तबीयत खराब होगा। उसी हिसाब से जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं तो एक पर्टिकुलर सर्किट का क्या कैपेसिटी है, कितना वो इनपुट ले सकता है, कितना वो आउटपुट दे सकता है, वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एंड वो आपको मैंने डेटा शीट वाले वीडियो में दिखाया था कि डेटा शीट में सारा चीज़ मेंशन रहता है। ठीक है, आज भी एक दो छोटा छोटा क्लिप देखेंगे डेटा शीट का। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि जनरल जो प्रैक्टिस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें हमें जनरल जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है। देखो, एक होता है 5 वोल्ट, कभी कभार 3.3 वोल्ट चाहिए होता है, और कई केस में हमें 12 वोल्ट भी चाहिए होता है। ठीक है, 12 वोल्ट। ठीक है, तो 12 वोल्ट हो जाता है पूरा एक्सट्रीम केस, रेयरली जरूरत पड़ता है। तो अभी आपको 5 वोल्ट चाहिए, एंड 5 वोल्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है कि उसका कन्वर्टर एंड ऑल अवेलेबल नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक 12 वोल्ट का कुछ भी लेना पड़ेगा, 12 वोल्ट सप्लाई जो अवेलेबल है, एंड उसको हमें 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हमें 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी आप मुझे पूछोगे कि कन्वर्टर क्या होता है, तो सपोज अभी आप जो जनरली आपके घरों में आता है वो होता है एसी। ठीक है, एसी के बारे में आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम वाले वीडियो में, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एसी होता है वो एसी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज नहीं करते हैं, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो एसी को पहले हमें डीसी में ही करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो जनरल जो होता है एसी, सपोज हमारे पास 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट एसी है, तो उसको हमें 12 वोल्ट डीसी तक लाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है, जनरल प्रैक्टिस में यूज होता है। फिर 12 वोल्ट से हमें उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इसको कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप पूछोगे कि ये होता कैसे है, तो प्रैक्टिकली देखो, 12 वोल्ट का जो कन्वर्जन है एसी टू 12 वोल्ट, ये हमें ट्रांसफार्मर से अचीव होता है। ठीक है, तो आप अभी इतना लोड मत लो कि ट्रांसफार्मर क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के ट्रांसफार्मर क्या होता है, इससे फिर आप कन्वर्टर सर्किट कैसे डिजाइन करोगे। ठीक है, जनरल प्रैक्टिस में हम एक 12 वोल्ट का एडेप्टर खरीद के लाए हैं, मैं आपको आज दिखाऊंगा प्रैक्टिकली भी, वो उसको हम यूज करेंगे, एंड आगे चल के हम देखेंगे भी उसको कैसे डिजाइन करते हैं, घर में भी बना सकते हैं खुद से। अब उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आपको बस आज समझना है कि हमें वोल्टेज रेगुलेशन करना कैसे। ठीक है, तो इसके लिए एक आईसी आता है, उसका नाम है LM7805। ठीक है, तो इसमें जो LM78 होता है ये उसका फैमिली का नाम होता है। ठीक है, इसका फैमिली का नाम होता है, फैमिली नेम इसी नाम से बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन आप देखोगे बहुत बार ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ये चेंज होगा। कभी कभी ये 7812 होगा, 7812, कभी कभी 7LM7808 होगा। ठीक है, तो ये सब आपको आगे चल के पता चलेगा कि अलग अलग आईसी क्या होता है। तो इसका बेसिक मीनिंग होता है कि जो 05 वाला आईसी है, इसको आप मैक्सिमम मिनिमम जो भी है इसका आपको मैं दिखाऊंगा डेटा शीट में, तो आप मैक्सिमम मिनिमम दोगे तो इसको, इससे जो आउटपुट है मैक्स टू मैक्स 5 वोल्ट ही मिलेगा। उसी हिसाब से 12 जो है LM7812, उसका मैक्सिमम हमें 12 वोल्ट मिलेगा, और ये जो है LM7808, इसका मैक्सिमम हमें मिलेगा 8 वोल्ट। ठीक है, तो अभी आप डेटा शीट इतने बार सुन लिए हो, तो अभी चलो मैं आपको डायरेक्ट डेटा शीट ही दिखाता हूँ। तो उसमें आपको मैं दिखाता हूँ इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। ठीक है, LM7805 डेटा शीट में सर्च किया, पहले में आ रहा है तो मैं ये उठा लेता हूँ, स्पार्क फन का है। तो देखो इसका जो आईसी है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसका इमेज आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी देखो इस आईसी का ऊपर ना आपको लेबलिंग मिलेगा। ठीक है, ये जो ऊपर होता है यहाँ पे, ये ऊपर जैसे ये आईसी हो गया आपका ऐसा, ये ऐसा आईसी हो गया ना, यहाँ पे 3 आउटपुट दिख रहा है, वहाँ पे 1 2 और 3 पिन है। तो ये जो ये टॉप है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे वही लिखा रहता है, 7805 है, 7880 है, जो भी है वो सब लिखा रहता है। ठीक है, 7805 ऐसा लिखा होगा। तो जिसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा है उसको अगर आप अपनी तरफ पकड़ो तो ये जो होता है कि लेफ्ट वाला ये होता है इनपुट, बीच का होता है ग्राउंड, और लास्ट का होता है आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट में आप दे सकते हो, जैसे 7805 है
ठीक है। तो मैं अभी दिखाता हूँ इसका, देखो 7805 है, तो मिनिमम आप 7 वोल्ट, मैक्सिमम 12 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मिनिमम है 7 वोल्ट, मैक्सिमम है 12 वोल्ट। आप इतना अगर सप्लाई करो, आपको आउटपुट में इसका मिलेगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो उसका फैमिली मेंबर्स भी हैं, देखो आप जैसे देख सकते हो 7808 है, 7810 है, 12 है, 15 है, 24 है, सारे के मिनिमम अलग अलग है। मिनिमम मतलब इसके ऊपर भी आपको देना है, इसके नीचे आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये कन्वर्टर है, ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाएगा नहीं कभी भी। तो 7808 है, मतलब 8 वोल्ट से ज्यादा ही दोगे तो आप 8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड आप इसका करंट वगैरह भी, अभी जैसे क्या होता है ना कि जब बहुत बड़ा सर्किट से आप डील कर रहे होते हो, कॉम्प्लेक्स सर्किट रहता है, तब आपको करंट, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, ये सब आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन छोटा छोटा यूज हो गया, जैसे आपको 5 वोल्ट का एक बल्ब जलाना है, उसमें ये सब कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। जब बड़ा सर्किट हो गया, बहुत मतलब आप बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर रहे हो, तो ये सेल्फ प्रैक्टिस रहता है कि आप इसका करंट देखो, जैसे इसका करंट है मैक्सिमम 500 मिली एम्प्स एंड ऑल। फिर इसका टेम्परेचर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर कितना तक हो सकता है एंड ऑल, ठीक है। तो आप होप आपको समझ आ गया होगा एक नॉलेज। तो अभी आपको मैं नेक्स्ट, आपको मेरा कैमरा का फ्रेम दिखेगा, वहाँ पे मैं आपको 7805 का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है, ठीक। तो अभी मैंने आपको जो पढ़ाया लैपटॉप में, मैं उसको अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक 7805 आईसी लिया है, तो ये आप देख सकते हो 7805 है, ठीक है। इसका पिन आउट्स एंड ऑल मैंने आपको बताया है कैसे चेक करना है। ये लेफ्ट साइड वाला होता है इनपुट, बीच का ग्राउंड, और राइट साइड वाला होता है आउटपुट, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट एक ब्रेडबोर्ड लिया है, ब्रेडबोर्ड का वीडियो आपको आई बटन में मिल रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो ब्रेडबोर्ड को कैसे यूज करना है। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया बस, ठीक है। मैंने इसको यहाँ अटैच किया है, ठीक है। तो अभी मैंने ना, मैं जैसे वहाँ पे आपको बताया था कि इसका रेंज होता है 7 वोल्ट ऑपरेटिंग। तो मैंने ना एक 9 वोल्ट का बैटरी लिया है, ये आपको दिख रहा होगा 9 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। पहले इससे इनपुट लेके हम देखेंगे, फिर मैंने एक 12 वोल्ट का एडाप्टर लिया है, ठीक है, 12 वोल्ट का एडाप्टर। तो ये जो एडाप्टर का आपको टेंशन लेना नहीं है, मैं आगे चल के हम जो कन्वर्टर्स पढ़ेंगे तब मैं एडाप्टर का भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये जो एडाप्टर है ना, ये आप घर में खुद से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद से डिजाइन करके फिर खुद से यूज भी कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट्स में। ऐसा नहीं है कि आप हर बार जाके 12 वोल्ट का एडाप्टर खरीद के ला रहे हो। 12 वोल्ट का एडाप्टर बनाना भी हम आपको सिखाएंगे। आज के लिए तो आप इसमें देख लो, ठीक है। तो अभी आप देखो, इस बैटरी को पहले मैं बैटरी का पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप होप आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपका ध्यान मल्टीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो अभी 9 वोल्ट का बैटरी है, इसका 2 एंड को मैंने प्लस और माइनस में लगाया है मल्टीमीटर का दोनों वायर को, ठीक है। आप यहाँ देखो, तो आपको देखो आउटपुट मिल रहा है 9.12 वोल्ट्स, ठीक है। सेम मैं अभी आपको 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट का एडाप्टर है, इसको मैं कनेक्शन में लगाता हूँ, इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा आउटपुट हमें आता है, देखो ऐसा एक पिन आपने देखा होगा आपके घर में बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो इसका एक कनेक्टर इस टाइप का मिलता है, मार्केट से लाया था मैंने। तो इसको मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, मैं भी इसका आउटपुट प्रॉपरली मेजर कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में है, अभी देखो मैं जब इसको टच कराऊंगा यहाँ पे VCC और ये मतलब ग्राउंड, तो देखो आउटपुट आ रहा है 12.22 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये जो 12.22 होता है, ये एरर भी रहता है ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि, मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया में सारा चीज़ परफेक्ट नहीं होता, तो एरर्स के लिए ऐसा आता है, ठीक है। तो अभी हम इसको 7805 में टेस्ट करके देखते हैं। तो ये 7805 का मैंने लगाया आईसी, यहाँ पे आप देख सकते हो 7805 का आईसी है, ठीक है। मैं अभी इसके इनपुट में यहाँ पे, ये देखो इसका ये इनपुट है, मैं यहाँ पे 9 वोल्ट का लगा रहा हूँ। मैंने इसको कनेक्ट किया है 9 वोल्ट बैटरी में, ठीक है। तो इसका बीच का जो टर्मिनल है, मैंने आपको जैसे बताया था ग्राउंड होता है, तो इसमें मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया बैटरी का। एंड जो पहला टर्मिनल होता है ये जो मतलब पॉजिटिव होता है, तो मैंने रेड टर्मिनल कनेक्ट किया, ठीक है। तो अभी बस मेजरमेंट के लिए देखो, मैं यहाँ पे 2 जंपर वायर लगा रहा हूँ ताकि मेजरमेंट भी ईजी हो जाए, ठीक है। तो इस वायर को लगाया मैंने। अभी अगर हम मल्टीमीटर लें, आपको मल्टीमीटर दिख रहा है होप, ठीक है। तो अगर अभी मेजर करें तो कितना आना चाहिए आउटपुट में, 5 वोल्ट आना चाहिए, और आसपास आना चाहिए 5 वोल्ट के, क्योंकि एरर भी होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आ रहा है या नहीं, देख रहे हैं, ठीक है। आप देखो, आपका ध्यान मल्टीमीटर में होना चाहिए, ठीक है। देखो आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक और क्लोज शॉट आपको दिखाता हूँ। अभी आपको मल्टीमीटर का रीडिंग क्लियरली दिखेगा, ठीक है। तो अभी आप रीडिंग देखो 4.97 ऐसा कुछ आएगा, देखो 4.97 आ रहा है, ठीक है। मतलब कुछ एरर आ रहा है, मतलब हमारा सर्किट सही है, मतलब LM7805 का हमने जो पढ़ा था वो सही है। मतलब अभी हम आउटपुट जो चाहते थे 5 वोल्ट्स का हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो आ रहा है, ठीक है। अभी हम 12 वोल्ट का जो इनपुट था हमारा, ये आपको दिखाया था मैंने, तो इस इनपुट से हम अभी ट्रायल करते हैं कि अभी हमें 5 वोल्ट्स मिल रहा है या नहीं, या सर्किट में क्या चेंजेस हो रहे हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। कुछ चेंज नहीं करना है, बैटरी को निकालना है बस।
इसको लगाना है, फिर ऑन करना है सर्किट को, ठीक है। तो इसको अभी मैं लगाता हूँ। तो आप अभी देख सकते हो मैंने ये जो 12 वोल्ट का मेरा इनपुट था, ये इनपुट था, मैंने इसको कनेक्ट किया LM7805 में, ठीक है। अभी फिर सेम प्रोसेस पिछले जैसा मैंने 2 जंपर वायर लगाऊंगा, एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा फिर से। देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन, मल्टीमीटर का स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। अभी फिर से अगर मैं इसको ऑन करूँ और फिर अगर मैं मेजर करूँ तो अभी भी 5 वोल्ट ही आना चाहिए, ठीक है, और 5 वोल्ट आएगा भी, ठीक है। आप बस देखो, ये आपके देखने के लिए ही हमने अरेंजमेंट्स किया है। देखो आ रहा है 4.97, फिर से मतलब वही कितना 1 या 2% का एरर हमें मिल रहा है हरदम, वो मिलेगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना एरर तो कॉमन ही है सारा चीज़ में, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा कि 7805 को कैसे यूज करते हैं। एंड आप चैनल से बने रहिए, आगे और वीडियोज़ आएंगे, इसको प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं, ऑर्डिनो के साथ कैसे यूज़ करते हैं, वो सब आएगा, ठीक है। और फिर ये 12 वोल्ट का जो रेगुलेटर है, इसको डिजाइन करना भी हम आपको सिखाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, हार्डवेयर का बहुत सारा मज़ेदार कंटेंट्स आपको मिलेगा। थैंक यू।